नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नियुक्त सचिव 2023 के बारे में, जो कि मामला न्यायालय में लंबित है। तो कल सुनवाई हुई थी न्यायालय में, तो क्या कुछ हुआ उसी के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले शुरू के 2 से ढाई मिनट एक प्रचार है, तो आप लोग इसको भी जरूर देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग अपने असली वीडियो पर आते हैं। ठीक, तो दिवाली नज़दीक ही है, तो इसी के खास उपलक्ष्य पर फिजिक्स वाला, जो कि ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी दिग्गज कोचिंग संस्था है, तो इसी खास दिवाली के अवसर पर ये लोग खास तरीके का बैच लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस और आर परीक्षा की तैयारी के लिए, और इसी के साथ ही बिहार परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको 81 से लेकर के 88% तक की छूट मिल जा रही है। ठीक, यहाँ आपको डेली लाइव क्लास मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर करवाया जाएगा, डेली मेंस प्रैक्टिस, मतलब जिस भी परीक्षा की मुख्य परीक्षा होने वाली रहेगी उसके लिए। फिर आपको यहाँ क्लास नोट्स मिल जा रहा है, और फिर फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ इससे इतर छूट चाहिए इनके कोर्सों में, तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको 500 की और छूट मिल जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनका कोर्स किस किस तरीके का है, आपकी स्क्रीन पर भी है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें अपने, तो यहाँ जैसे कि अभी आपकी ये PCS 2024 और RO 2023 की जो परीक्षा होने वाली है, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अब आप लोग केवल टेस्ट सीरीज लगाइए, मतलब कि टेस्ट देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ ये इनका टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग यहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा, अपनी पढ़ाई को आंक सकते हैं आप लोग। ठीक है, कितने अंक आपके आ रहे हैं, कितना आप उसमें बेहतर हो गए या फिर और कितना आप बेहतर हो सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से टेस्ट सीरीज इनकी ज्वाइन करके इनसे जुड़ सकते हैं। ठीक, इसी तरीके ये अभी से जो लोग उत्तर प्रदेश PCS 2025 परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हो, तो उसकी भी अभी से तैयारी करवाई जा रही है। और जो लोग PCS 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो लोग यहाँ से अभी से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और भी इनके खास तरीके के बैच हैं, तो आपके स्क्रीन पर है। आप जिस भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब बात कर लेते हैं बिहार PCS की, तो वहाँ का भी यही हाल है कि इनकी 71वीं BPSC और जो 70वीं BPSC की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, साक्षात्कार के लिए, या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह। तो जिस भी चीज़ की आप परीक्षा देना चाह रहे हो, आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा करके अपनी शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बस फिजिक्स वाला के साथ जुड़िए और धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी करिए। तो आइए आते हैं अपनी असली खबर पर। तो कुछ अच्छी खबर नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, और भर्ती फंसती जा रही, काफ़ी लंबा समय अब इसमें लगेगा। और तो कल ये था कि सुनवाई हुई है, सुनवाई में कुछ खास नहीं हुआ है, बस यही हुआ कि जो आयोग के वकील थे और जो इधर हम लोग की तरफ के जो वकील थे, तो देखिए ये हुआ है कि दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, मतलब दोनों तरफ मतलब सहमति हुई है, उधरों के इधरों के। ठीक है, इस रिट याचिका को संबंधित मामलों के साथ अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित किया जाता है। तो कहने का मतलब कि हुआ कुछ नहीं है, और जितनी भी रिटें जुड़ी हुई, जो 5 ठू है, कुल मिलाकर 5 रिट चल रही, 5 केस हुए हैं। अभी और भी कुछ हुआ है, वो नहीं पता चल पा रहा है, वो मतलब उसकी जानकारी नहीं निकल कर पा रही है कि वो कहाँ है। ठीक है, या तो हो सकता है कल को चल के इसी में भी जुड़ जाएँ। खैर, तो फिलहाल यही है कि जो 5 याचिकाएं हैं ये सभी एक साथ चल रही हैं, तो यह है कि इन सभी को अगली सुनवाई के लिए, मतलब कि 6 नवंबर की नई तारीख मिली हुई है, 10 बजे से फिर से सुनवाई आपकी होनी है। ठीक, और फिर यह है कि विद्वान रजिस्ट्रार जनरल से प्राप्त अभिलेख वापस भेजे जाएंगे, वही मतलब कि जो कॉपी वगैरह CD वगैरह जो मंगाई गई थी उसी की बात हो रही है, तथा अगली तारीख को पुनः प्रस्तुत किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें मतलब 6 तारीख को फिर से वही दुनियादारी। कहने का मतलब कि तारीख पे तारीख लग रही हो हवा कुछ नहीं रहा है। अब समझ मुझे ये नहीं आ रहा है कि तक शायद 9 या 10 बार सुनवाई हो चुकी, हुआ कुछ नहीं, बस तारीख पे तारीख लग रही है। उधर वाले कहते हैं ऐसा करो साहब, टाल दो थोड़ा आगे, अभी मन नहीं है। इधर वाले कहते हैं अच्छा करो, टाल इन दो, हटाओ क्या मतलब, बस यही चल रहा है। ठीक है, तो बस बढ़ता जा रहा। देखिए आपको 1-2 महीने पहले कह चुका था, इस साल कुछ नहीं होना है, ये भर्ती अगले ही साल जाएगी, अगले साल का आखिरी तक जहाँ तक है पूरी होगी, क्योंकि अभी आयोग का भी इरादा नहीं इसको पूरी कराने, क्योंकि इधर ये PCS और RO, ठीक है, अपने में एकता उकता है नहीं है, वो आप देख ही चुके हो, कभी थी ही नहीं। ठीक, PCS वालों को देखो, कल छेके थे पूरा आयोग, नरसों परसों। ठीक है, और RO वाले भी एकदम पूरा चपक के पूरी सड़क एकदम भर गई थी, वो जो चाह रहे हैं वो करवा ले रहे हैं, और उनकी सुनवाई भी होती है। अपने में बस पैर फैला के पड़े रहो घरे पे, दीपक आयोग जाएगा, सचिव से मिलेगा,
कुछ होगा तो होगा, वरना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं। 4,000 4500 कुछ लोगों ने इसकी परीक्षा दी, लेकिन कोनो का अता पता नहीं है, ना कभी आयोग आना, ना कुछ ना कुछ। खैर जैसे चल रहा है चलने दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूरी होगी आज, नहीं तो कल हो भी करेगी। कोई चिंता वाली बात नहीं, आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहिए आप लोग, ठीक है। तो ये अगले साल तक जाएगी। कंप्यूटर वूटर जो पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ख़त्म हो जाए फिर से दोबारा पढ़िए। मेरा तो एक बार ख़त्म हो चुका है, जब तारीख आ गई फिर दोबारा पढ़ूँगा। तो यही है। तो अब देखिए 6 तारीख को क्या कुछ होता है इसमें, तो भगवान के भरोसे है। तो यही है कि अब इंतज़ार करिए, काफ़ी लंबा समय इसमें लग रहा है, ठीक है। अभी अभी ज़रूरी नहीं कि 6 को फाइनल ही हो जाए, ठीक। और भर्ती की वजह से, मतलब कि केस की वजह से भर्ती रुकी है, अब ये तो कहना थोड़ा ठीक नहीं हो, क्योंकि न्यायालय की तरफ से कोई आदेश ये तो हुआ नहीं है कि हम रोक लगा रहे हैं, भर्ती रोक दो, ठीक है। और अगर फिर से स्किल वगैरह कराना होता, टाइपिंग टेस्ट जो कुछ भी है, जिन वजहों से केस हुआ है, तो 2 महीने हो रहा है, हो गया होता। बाकी अब देखो क्या ही फैसला आता है, ठीक है। फिर से हो जाए तब वो ठीक है, खारिज हो जाता है तब वो ठीक है। अब जो होना रहेगा वो बाद में पता चलेगा, ठीक। तो कुछ हो हवा नहीं रहा है, बस ऐसे तारीख पे तारीख ही लगती चली जा रही है, बस यही कुछ हो रहा है, और कुछ नया नहीं है इसमें। अच्छा, केस भी किस पर हुआ है कि वही, मतलब कि सॉफ्टवेयर या सिस्टम नहीं सही था वगैरह वगैरह, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग को काफ़ी समय दिया गया था, फिर से हम लोगों ने परीक्षा दी थी उसी दिन, क्योंकि इन लोग सुबह शायद, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, 8-9 बजे एंट्री हुई थी, ठीक है। तो ये लोग 4-5 बजे निकले थे, तो इन लोग को अतिरिक्त समय कुछ दिया गया था। खैर वो एक अलग बात है। केस जिस चीज़ पे होना चाहिए था उस पर नहीं हुआ है, गलतियों को लेकर के, ठीक है। उस पर कोई नाम ही नहीं लिया है, लेकिन कंप्यूटर नहीं सही चल रहा था, मेरा कीबोर्ड उस कंपनी का था, बटन नहीं दब रही थी, मेरा कीबोर्ड काला था, फलाने का एकदम नई कंपनी का था, मेरा माउस नहीं चल रहा था, बोलने वाले का चेहरा ठीक नहीं था, मुझे गोरा चिट्टा चाहिए था, उनके मुंह में दांत नहीं था, शब्द अंदर दबा लिए थे, वगैरह वगैरह, ना जाने क्या क्या, ठीक है। लाइट नहीं थी, बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना फेंक दिया था, पंखा बहुत पुरानी कंपनी का था, लाइट किस कंपनी की आ रही थी पता नहीं, CFL कौन सा लगा है भगवान जाने, तमाम तरीके का, मतलब ऐसे ऐसे केस। एक समय तो ये भी हुआ था कि जो वकील हैं, मतलब वकील क्या, ये कह लो कि लड़कों को और इकट्ठा किया जा रहा था कि खोज खोज के और दिक्कतें लेके आओ तो नया केस डाला जाए। और वहाँ क्या क्या हुआ, कुर्सी उर्सी ठीक थी कि नहीं ठीक थी, मेज तो नहीं लोचा मार रहा था कि आपकी वो मतलब टाइप कर रहे थे तो ऊपर नीचे तो नहीं हो जा रहा था, तमाम तरीके, TFT नहीं थी कि नहीं थी, कौन सी कंपनी की थी, अच्छी क्यों नहीं मिली हमको, वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे करके ऊट पटांग चीज़ें। तो कुल मिला के है कि भर्ती को फंसाने वाले आप ही लोग हैं, झेल सब रहे हैं, ठीक है। तब देखिए कब तक ये झेलाता है, कब तक पूरी होती है, बाकी बजरंगबली जाने। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।